नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और सितंबर महीने के राशिफल की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे ग्रह गोचर के साथ। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। मंगल 18 सितंबर को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध 7 से 25 के बीच में कन्या में और 26 तारीख से तुला राशि में रहेंगे। शुक्र 2 सितंबर को तुला राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। इस प्रकार से ग्रह गोचर है। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आपके लग्न के साथ। कर्क लग्न और लग्न का स्वामी बनता है चंद्रमा। लग्न में उच्च के गुरु हैं और मंगल का प्रवेश होगा 18 तारीख को। देखिए, ये एक ऐसा समय हो जाता है कि जहां पर नीच भंग राजयोग बनता है। गुरु उच्च के हो जाएंगे, मंगल नीचस्थ होंगे। वैसे कर्क का मंगल जो होता है वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, बहुत ज्यादा उतावलापन होता है, जिद्दी होता है। मगर गुरु के साथ है, ये लग्न में है, 18 तारीख के बाद है। और आपके नवमेश बनकर गुरु बैठेंगे और पंचमेश बनकर मंगल बैठेंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो अगर कोई भी इनिशिएटिव ले रहे हैं, ये समय बहुत प्रोग्रेसिव रहेगा। और 18 के बाद का समय तो बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिव है। अब जो भी स्पेशली जो टीचिंग क्षेत्र के अंदर है, जो मेडिसिन क्षेत्र में है, बहुत ही अच्छा परफॉर्म करेंगे। कॉन्फिडेंस अच्छा रहेगा, ज्ञान बढ़ेगा, आपके ज्ञान के कारण आपको अप्रिशिएट किया जाएगा। द्वितीय भाव की बात करते हैं। द्वितीय भाव में है, यानी कि सूर्य यहाँ पर है केतु के साथ, बुध भी यहाँ रहेंगे इनिशियल पार्ट पे। सूर्य जाएंगे 17 तारीख को यहाँ से। तो थोड़ा सा फैमिली के अंदर डिटैचमेंट आ सकता है। फैमिली में वाणी का उपयोग करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अग्रेसिव आप हो सकते हैं। तो यहाँ एक ही चीज है कि फैमिली के मैटर में डिटैचमेंट डेफिनेटली क्रिएट होगा। तो थोड़ा सा उसमें हो सके तो वाणी पे संयम रखिएगा। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से समय अच्छा रहेगा। यहाँ पर एक तरह से कहा जाए कि आपकी फैमिली से संबंधित एक्सपेंसेस बने रहेंगे। तृतीय भाव की बात करेंगे। तृतीय भाव में सूर्य 17 तारीख के बाद, बुध यहाँ पर रहेंगे। बुधादित्य योग बनता है, इनिशिएटिव के लिए बहुत अच्छा है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पर सेल्फ मेड चीजें, बिजनेस बहुत ही अच्छा कर पाएंगे। यहाँ जो होता है ना, आप चीजों को लेके बहुत अच्छा प्री प्लान कर पाएंगे, अपने आप को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर पाएंगे, परिस्थितियों को बहुत अच्छा डेवलप कर पाएंगे। कहीं कम्युनिकेशन है, मार्केटिंग है, सेल्स है, ये सभी डिपार्टमेंट में एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और यहाँ एक चीज जरूर कहूंगी कि ब्रदर सिस्टर रिलेशनशिप में भी आप बिजनेस की शुरुआत करना चाहते हैं तो भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। चतुर्थ भाव की बात करते हैं। देखिए, शुक्र 2 तारीख को 4th हाउस में स्वगृही परिस्थिति में, तो प्रॉपर्टी का सुख यहाँ पर बहुत अच्छा है। माता का सुख बहुत अच्छा है, मदर से कनेक्टेड लाभ बहुत अच्छे मिलेंगे। प्रॉपर्टी के अंदर कंस्ट्रक्शन बहुत खूबसूरत हो सकता है, इंटीरियर बहुत खूबसूरत हो सकता है। तो ये चीज है कि आप इंटीरियर के पीछे, अपने घर को सुंदर बनाने के पीछे, इन चीजों में आपका लग्जरी वाले थॉट्स बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। सक्सेसफुल समय है, प्रॉपर्टी लेन देन के लिए अच्छा समय है। स्पेशली ये समय के अंदर आपको प्रॉपर्टी का सुख बहुत अच्छा है। इस महीने में आप जो भी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, डिसीजंस आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। अब बात करते हैं पंचम भाव की। पंचमेश लग्न में है, पहले 12th हाउस में, फिर लग्न के अंदर। तो इनिशियल जो समय है 17 दिन का समय है, इसमें बच्चों से संबंधित कुछ एजुकेशन से संबंधित खर्च हो सकते हैं। कोई विदेश जाना चाहते हैं एजुकेशन के पर्पज से, तो शुरू के 17 दिन का समय बहुत अच्छा है। 17 डेज बहुत प्रेशियस है, आप इस तरह के डिसीजंस ले सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए जो रिजल्ट आना चाहिए, जो रिजल्ट आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बहुत ही गजब रिजल्ट आएगा आपका। और बहुत प्रोग्रेसिव और ग्रोथ बहुत अच्छा होगा। जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, जिस लाइन में आपको जाना है, 18th के बाद आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, एक अप्रिशिएशन मिलेगा। बच्चों की वजह से भी आपका मान सम्मान बढ़ेगा।
एक चीज जरूर मैं कहूंगी कि 18th के बाद जिनके भी बच्चों के विवाह नहीं हो रहे, वहां बच्चों के विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है। कोई रिलेशनशिप को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, इस तरह की जो गतिविधियां हैं ये आगे बढ़ेगी। शेयर मार्केट से संबंधित लाभ 18th के बाद है, इस चीज का खास ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आपके 6th हाउस की। 6th लॉर्ड आपके लग्न के अंदर है, तो छठे घर का स्वामी लग्न में उच्च के होके बैठे हैं। अब इस समय के अंदर मैं एक ही चीज है, वो 10th लॉर्ड के साथ भी है, तो जॉब में, बिजनेस में और कहीं पर भी तो आपके ज्ञान को अप्रिशिएट किया जाएगा। और जो भी लोग सर्विस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो टीचिंग सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो मेडिसिन लाइन में है, तो यहाँ पर एक बहुत प्रोग्रेसिव समय है। जो लोग जॉबलेस है 18th के बाद, उनको बहुत अच्छे प्रोग्रेसिव समय है कि जहां पर आपको जॉब की प्राप्ति हो। हेल्थ की बात की जाए तो जिनके भी इस समय में कहूंगी कि स्पेशली गुरु के इस संयोग से थायराइड से संबंधित समस्या, ओबेसिटी, ओवर ईटिंग से संबंधित समस्या, ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए। और ब्लड प्रेशर से संबंधित समस्या यहाँ पर आपको परेशान कर सकती है, तो इस चीज का खास ध्यान रखना है। कोई भी लोन लेते हैं, यहाँ पर लोन कैलकुलेटिव अप्रोच के साथ लीजिएगा, लोन लेने में बहुत आसानी रहेगी। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लीजिए, बहुत बड़े रिस्क की तरफ नहीं जाना चाहिए। 7th हाउस की बात है। 7th लॉर्ड आपके नवम भाव में वक्र अवस्था में है, गुरु का दृष्टि संबंध, मंगल का दृष्टि संबंध। देखिए, गृहस्थ जीवन में जो भी रिलेशनशिप है आपका पति पत्नी का, उसमें थोड़ा सा तनाव तो रहेगा, थोड़ा डोमिनेटिंग अप्रोच रहेगा, थोड़ा ईगो क्लैश रहेगा, मगर गुरु का ये दृष्टि यहाँ पर नीचस्थ है, तो लाइफ पार्टनर बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा, बहुत ज्यादा जिद्दी रहेगा, तो ये एक एटीट्यूड यहाँ बना रहेगा। मगर ये गुरु की दृष्टि संबंध की वजह से कहूंगे कि रिलेशनशिप को मेंटेन करता है, एक दूसरे की बात मानते हैं, अगर कोई क्लैश भी होता है तो एक मेच्योरिटी रहती है। और जो भी मतलब मैरिज की तरफ जाना चाहते हैं, ये समय के अंदर आपको बहुत अच्छी संभावनाएं मिलेगी रिलेशनशिप को आगे बढ़ाने के लिए। अष्टम भाव की बात करते हैं। अष्टमेश नवम भाव में है, अष्टम भाव में राहु है। देखिए, शॉर्टकट मत लीजिएगा, आप जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उसमें रिसर्च कर रहे हैं, मेडिकल रिसर्च में है, किसी भी प्रकार का रिसर्च है, यहाँ आपके काम को अब अप्रिशिएशन मिलेगा और यहाँ अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी आपको। इन लॉस के साथ एक तरह से कहा जाए राहु यहाँ पर स्थित है, तो क्लैरिटी से आगे बढ़ना चाहिए, यहाँ कहीं पर भी क्लैश में पड़ने से बचना चाहिए। अब बात करते हैं नवम भाव की। नवम भाव के अंदर शनि वक्र अवस्था में है, पिता का यहाँ पूर्ण सहयोग साथ में है, पिता के बिजनेस से आपको लाभ है, भाग्य का सपोर्ट यहाँ पर है। हायर एजुकेशन के लिए ये समय 18 तारीख के बाद का समय हायर एजुकेशन के लिए गजब का है। अगर आप कहीं पर भी हायर एजुकेशन के लिए कोशिश कर रहे हैं और स्पेशली मेडिकल में, टीचिंग में, लॉ के प्रोफेशन में, तो ये समय में मैं कहूंगी कि एक बेस्ट पीरियड है। 18th के बाद आप हायर एजुकेशन के लिए जाइए। अब बात करते हैं आपके दशम भाव की। दशमेश लग्न में 18 के बाद, उससे पहले 12th हाउस में, तो कार्य क्षेत्र से संबंधित इनिशियल जो 17 दिन है उसमें आपको थोड़ा सा मेहनत ज्यादा पड़ेगी, थोड़ा काम इसमें फोकस्ड होकर करना पड़ेगा। इनिशियल 17 डेज थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा, मगर 18 तारीख के बाद आपको यहाँ पर जो भी आपने मेहनत करी है उसका रिजल्ट दिखेगा। जो लोग जॉबलेस भी हैं और इंटरव्यू दे रहे हैं, तो 18th के बाद यहाँ पर बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास आएगी, क्योंकि ये नीच भंग राजयोग बनता है और ये कहीं ना कहीं 10th हाउस के साथ इन्वॉल्व है। ये पॉजिटिविटी आपको यहाँ देखने को मिलेगी ये समय, और यहाँ पर शुक्र का भी दृष्टि पड़ता है। तो मैं एक ही चीज कहूंगी कि इस समय में सबसे ज्यादा लाभ कर्क लग्न वालों को है, बहुत प्रोग्रेसिव समय है, जो भी इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं एक सक्सेसफुल रहेगा और आपके काम को अप्रिशिएशन मिलेगा। 11th हाउस की बात करते हैं। 11th लॉर्ड आपके चतुर्थ भाव में, तो प्रॉपर्टी से सुख
मदर की प्रॉपर्टी से सुख, घर से सुख, और यहाँ 11th लॉर्ड है तो आपको प्रॉपर्टी के लेन देन में भी बहुत लाभ रहेगा, प्रॉपर्टी के कंस्ट्रक्शन से बहुत बढ़िया हो पाएगा ये समय में। मतलब आपको अगर कोई प्रॉपर्टी आप बेच रहे हो तो उसमें बहुत अच्छा अमाउंट आपको मिलेगा। तो यहाँ पर एक चीज मैं कहूंगी कि ये समय आपके लिए हर तरह से फेवरेबल है और फाइनेंशियली भी मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने में मदद करता है। आपकी लोकप्रियता में बढ़ोतरी होगी। 12th हाउस की बात करते हैं। 12th लॉर्ड जो बुध बनकर तृतीय स्थान में है, यहाँ पर मैं एक चीज है कि मंगल यहाँ पर स्थित है तो कोई भी कोर्ट कचहरी के मैटर में पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। ट्रैवलिंग आपके कार्य का हिस्सा हो सकता है, ट्रैवलिंग के पीछे कुछ खर्च हो सकता है। शुरू के ये थ्रू आउट जो समय है, मंगल भले 12th में हो भले लग्न में हो, ये उतावलापन तो देता ही देता है, अग्रेशन देता है, जल्दबाजी देता है, हर कार्य उसको जल्दी करना है। 18 के बाद थोड़ी सी मेच्योरिटी रहेगी क्योंकि जुपिटर उच्च के साथ में है तो आप ज्ञान के बल पर आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, जल्दबाजी नहीं करेंगे और हो सके तो अपने गुरु की सलाह लेकर आगे बढ़िएगा। विदेश संबंधित कार्यों में मुझे लगता है कि 7 से 25 के बीच में आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। तो इस तरह के कार्यों के लिए आपको 7 तारीख से 25 तारीख के बीच में कोशिश करनी चाहिए, इसमें आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।